अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड के मेलिंग टैब के बारे में ओवरऑल ब्रीफिंग दूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरी एमएस वर्ड की प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना के उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर जो है मेरी ओवरऑल वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर लें, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिल सकें। और साथ ही साथ अगर आपने एमएस वर्ड को अपने पीसी या लैपटॉप में ओपन नहीं किया अभी तक तो फटाफट से जो है वो उसको भी ओपन कर लें, ताकि आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप साथ साथ मेरे प्रैक्टिस कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मेलिंग टैब में जो ऑप्शन सिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है मेल मर्ज। कई बार आपके सामने भी कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट होगा और ये डॉक्यूमेंट्स आपको कई तरह के मुख्तलिफ़ लोगों में सेंड करना होगा। अब मान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आपके केस में, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये जिन भी लोगों को हमने सेंड करना होता है वो डॉक्यूमेंट्स जो उनके लिए सेम होने वाला है, लेकिन जिन जिन को वो डॉक्यूमेंट सेंड करना होता है उनके लिए उनका नाम, उनका एड्रेस या उनके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उनके लिए अलग हो सकती है। तो अगर आप एमएस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स को। यहाँ पर जो एक फ़ीचर यूज़ होता है उसका नाम है मेल मर्ज। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के लिए आप तैयार भी कर सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट भी ले सकते हो या फिर उनको मेल भी कर सकते हो। तो ये सारा काम जो है आप उनके लिए मेल मर्ज के थ्रू कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेल मर्ज के ज़रिए जो है आप अपना काम कितनी आसानी के साथ कर सकते हो, और ना सिर्फ आसानी के साथ कर सकते हो बल्कि अपना वक्त भी बचा सकते हो। अब एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास सेमिनार इनविटेशन लेटर है और ये इनविटेशन लेटर जो है मुझे कई लोगों को भेजना है, लेकिन उन लोगों के हिसाब से मुझे यहाँ पे डेट, उनका नाम, उनकी प्लेस ऐड करनी है। मुझे बार बार ये इनविटेशन लेटर जो है टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इनविटेशन लेटर है ये ऑलमोस्ट सब के लिए सेम होने वाला है, लेकिन जिन लोगों को मैं ये इनविटेशन लेटर सेंड करूँगा उनके लिए कुछ मालूमात उनके हिसाब से चेंज होगी। तो कई बार हमें ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि जो मेन डॉक्यूमेंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है जिन्हें हम सेंड कर रहे हैं वो समटाइम्स हमको चेंज करना पड़ जाती है। तो इस काम को कैसे करना है, इसके लिए आपके पास उन लोगों का डाटा होना ज़रूरी है जिनको आप ये इनविटेशन लेटर सेंड करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल शीट पे, जहाँ पे जो है मैंने उन लोगों का कुछ डाटा ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब ये जो डाटा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये डिफरेंट डाटा है, जिसमें जो है वो डेट का सेक्शन है, उसके बाद नेम्स आ जाते हैं, फिर प्लेसेस हैं, उसके बाद जो है वो स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है। अब करना हमें कुछ ये है कि ये जो डाटा है कुछ 25 डेट का है और कुछ 26 का है और डिफरेंट प्लेसेस में है, प्लस टाइम फ्रेम भी डिफरेंट है। तो हमने जो है सेम फॉर्मेट का इनविटेशन लेटर जो है वो इन डिफरेंट लोगों को सेंड करना है। इसके लिए ये सारा डाटा जो है हमने एक फ़ाइल बना के अपने सिस्टम में सेव कर लेनी है एक स्पेसिफ़िक जगह पे। ठीक हो गया, जो कि मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में सेव कर ली हुई है। फिर हम कर देंगे यहाँ से इसको मिनिमाइज़, और इसके बाद जो है इस इनविटेशन लेटर को जो है हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो ऑप्शन यूज़ करनी है मेलिंग में वो है स्टार्ट मेल मर्ज। तो उससे पहले जो है वो राइट साइड पे जो है स्टार्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, तो यहाँ पे जो है हमने एक फ़ाइल जो डाटा फ़ाइल है जो सेव की हुई है वो करनी। तो टाइप न्यू लिस्ट में जो है हम नई लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। चूँकि मैंने जो है यहाँ से एक्सेल शीट से ऑलरेडी लिस्ट बना के सेव की हुई थी, तो आप जो है वो लाइव भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं न्यू लिस्ट की बजाय जो है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करके जो है वो मैं उसको जो है वो जहाँ पे मैंने सेव की हुई है वहाँ से जो है मैं ओके सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ से बुक 1 के नाम से एक्सेल की डाटा फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ वही है। तो ये वही वाली है कि कितनी शीट्स वाली, मैंने 3 वाली है, तो इसको मैं कर दूँगा ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो वो मेरी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। अब मैं जाऊँगा यहाँ से इंसर्ट मर्ज फील्ड में।
यहाँ पे जाके जो है वो पुल डाउन मेन्यू में जो भी मैंने डाटा जो है वो उस शीट का जो है रखा है बना के, तो वो सारा का सारा जो है वो मैं इंसर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जो है डेट पे कर्सर रख के जो यहाँ से डेट को इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं एक स्पेस लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आगे, डेट से आगे एक स्पेस ज़रूरी है। इसके बाद जो है मैं आगे डियर पे क्लिक करता हूँ और एक स्पेस दे के जो है वो भी डाटा जो है मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, नेम। अब जो है वो यहाँ पे डेट है तो डेट की जगह पे डेट को इंसर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है वो प्लेस आ जाता है, तो प्लेस जगह का है तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि जो है जब डाटा लेटर तैयार हो तो प्रोमिनेंट हो ये चीज़ें। तो यहाँ से जो है वो प्लेस इंसर्ट कर लेता हूँ। अब फिर थोड़ी सी स्पेसिंग दे के जो है फिर स्टार्ट टाइम जो है वो मैंने इंसर्ट करना है। तो यहाँ से जो है मैं स्पेस थोड़ी सी दे के, ये स्टार्ट टाइम है तो इसको जो है मैं ऊपर से इंसर्ट कर लेता हूँ स्टार्ट टाइम। इसके बाद फिर स्पेस दे के, टू के बाद भी स्पेस दे के फिर एंड टाइम को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ऊपर इंसर्ट मर्ज फील्ड से एंड टाइम भी सिलेक्ट कर लिया। तो ये वन बाय वन मैंने सारी जो डाटा लिस्ट का बनाया था वो सारा मैंने इसी तरह इंसर्ट कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ से प्रीव्यू रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करके जो है मैं चेक भी कर सकता हूँ कि मेरा डाटा जो है वो सही तरह से पुट हुआ है। तो ये देखें, हादी नाम का जो डाटा जो है बिल्कुल एक्यूरेट पुट हुआ है। तो इस तरह प्रीव्यू लेने के बाद जो है उसके बाद मैं राइट साइड पे क्लिक करूँगा। अब लास्ट में फिनिश एंड मर्ज के सेक्शन में एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके ऑल कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये देखें जितना भी डाटा मैंने लिस्टेड किया था वो सारा का सारा इधर शो करेगा। ये देखिए, रहमान का दी रॉयल मार्की में, और टाइम फ्रेम भी डिफरेंट, इब्राहिम का क्रिस्टल मार्की 25 तारीख को। इसी तरह जो है वो बारी का जो है दाता मार्की 26 को। मतलब ये कि इनविटेशन लेटर का फॉर्मेट सेम सबको गया, लेकिन अलग अलग वेन्यूज़ में अलग अलग डेट पे। ये देखें, बिशारत का साहिवाल क्लब। तो इस तरह करके जो है वो आप कोई भी इनविटेशन लेटर जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को जो है वो उनके वेन्यूज़ के हिसाब से जो है सेंड कर सकते हैं। इसके लिए जो है मेल मर्ज का ऑप्शन यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका नाम है इनवेलप्स। तो यहाँ पे मैं इनवेलप्स से क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप ओपन होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपनी कंपनी का नेम, अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल एड्रेस, डमी ईमेल जो है वो आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपकी अपनी हो। और ये यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है वो ये जो एरिया, टाइपिंग एरिया, यहाँ पे आपने जहाँ पे सेंड करना है उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर और उसकी ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस के सेक्शन में जो है मैं वो सारा डाटा पुट करूँगा जिसको मैंने ये इन्वेलप भेजना है। तो सपोज़ मैं यहाँ पे डमी डाटा लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पे एग्जैक्ट एक्चुअल डाटा लिखना है। ठीक हो गया, जिसको आपने भेजना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयरस रिज़ॉर्ट। मतलब मैंने ये एक पॉइंट लिख दिया कि आयरस रिज़ॉर्ट को जो है वो एक जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए ये लेटर। और इसका जो है फाउंडर जिसका नेम है वो है आमिर शहजाद। ठीक हो गया, SHAH। तो ये मैं स्पेल ठीक कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो उसका फ़ोन नंबर लिख देना है। तो यहाँ पे जो है मैं डमी फ़ोन नंबर भी लिख देता हूँ इसका। ठीक हो गया। इसके बाद इसकी डमी ईमेल जो है वो भी लिख देनी है। जो एसेंशियल जो है डॉक्यूमेंट्स के जो डाटा है ना वो आपने इधर पुट कर देना है ताकि जो है डिलीवरी बॉय को प्रॉब्लम ना हो इनविटेशन लेटर डिलीवर करने में। तो यहाँ पे जो है मैं डमी ईमेल जो है वो मैंने लगा दी। ठीक हो गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर लेने के बाद आपने रीचेक कर लेना है कि इन्फॉर्मेशन ओके है। उसके बाद ऐड टू डॉक्यूमेंट करके यस कर देना है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका इन्वेलप रेडी है। ऊपर जो है भेजने वाले का नाम है और जिसको भेजना है वो नीचे आ गया, सेम एज़ इट इज़। तो इस तरह करके जो है आप इन्वेलप जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसी इन्वेलप को जो है आप डिफरेंट लोगों को जो है वो भेज भी सकते हैं उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग। जैसे जो है पहले हमने डिफरेंट लोगों को भेजा है, फॉर्मेट जो है इनविटेशन लेटर का सेम था, लेकिन मुख्तलिफ़ लोगों को जो है मुख्तलिफ़ एड्रेस पे और मुख्तलिफ़ डेट पे भेजा है। तो इसी तरह जो है हम यहाँ पे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाके जो है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट जो हमने इंसर्ट की हुई थी वो जो है वो कर सकते हैं, ये वाली एक्सेल शीट वाली। ठीक हो गया।
तो ये सारा का सारा डाटा जो है वो इसी डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो इन्वेलप भी रेडी हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो वेन्यूज़ सुनहरी, रॉयल, क्रिस्टल, दाता मार्की, जितनी भी वेन्यूज़ है ना, ये सारा का सारा जो है वो एग्जिस्टिंग लिस्ट जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है तो उसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो तो टाइप न्यू लिस्ट में आप चले जाएं, तो मैं यहाँ से जो है वो नई लिस्ट क्रिएट करना भी आपको सिखा देता हूँ। पहले तो मैंने ऑलरेडी लिस्ट जो है एक्सेल शीट की वो आपको दिखाई थी बनी बनाई, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको वर्ड के ऊपर ही लिस्ट क्रिएट करना भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाके टाइप न्यू लिस्ट सबसे ऊपर वाला, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक पॉपअप में ये सारी डिटेल आ गई, जिसमें टाइटल, नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, उसके बाद एड्रेस आ जाता है, सिटी, स्टेट, ज़िप कोड, कंट्री, उसके बाद ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सब कुछ आ जाता है। तो इसमें जो है वो कस्टमाइज़ कॉलम्स में जाके आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इन कॉलम्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ये टाइटल वाली जो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट करके यस कर दूँगा। इसी तरह मुझे कुछ और भी है, एड्रेस नंबर 2, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद जो है ये फ़ोन नंबर जो है, ये वर्क प्लेस होम वाला, ये इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, होम वाला फ़ोन नंबर। और इसके बाद जो है वो अगर मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल एड्रेस ऊपर चला जाए और वर्क फ़ोन जो है नीचे आ जाए, तो मूव अप के ऑप्शन से राइट साइड पे जो है ना, ये ऊपर मैं कर देता हूँ, और राइट साइड पे जो है इसको क्लिक करूँगा तो ये ईमेल एड्रेस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह करके आप इनकी पोजीशन भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐड करने से जो है कोई और सेक्शन अगर आपने ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ओके करता हूँ। तो अब मैं फटाफट से जो है वो आपको लिस्ट जो है वो टाइप करके दिखा देता हूँ कि कैसे करते हैं। तो अब मैं जो है वो जल्दी जल्दी से जो है वो टाइपिंग करके लिस्ट क्रिएट करना सिखा देता हूँ। 1 मिनट में लिस्ट क्रिएट कर लूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने लिस्ट तैयार कर दी है। उसके बाद मैं कर दिया ओके। ओके कर लेने के बाद जो है मैं अब इसको जो है फ़ाइल को मतलूबा जगह पे सेव कर देता हूँ एक नाम दे के। तो यहाँ पे जो है मैं माई लिस्ट के नाम से जो है वो इसको नाम दे देता हूँ और कर देता हूँ इसको सेव डेस्कटॉप पे। आपने भी ख्याल रखना है कि जिस जगह पे आप सेव कर रहे हो वो जगह याद हो। ये मैंने सेव कर दी। अब मैं यहाँ से जो है वो इसको जो है वो जो पहली जो इंसर्ट की हुई मर्ज फील्ड है ना, उसको मैं रहने दूंगा, और जो नई अभी लिस्ट तैयार की है ना उसको जो है मैं इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाके यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट में जाऊँगा जैसे पहले गए थे। तो इसी तरह जाके उसके बाद यहाँ से जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर जो फ़ाइल थी मैंने माई लिस्ट के नाम से वो निकाल लूँगा, ये वाली माई लिस्ट के नाम से। ये वाली फ़ाइल जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये और मेरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आ गई। अब यहाँ से जो है मैं इसको इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके 1 बाय 1 इंसर्ट कर लूँगा। ये देखिए ये सारा डाटा जो है वो वही वाला फ़ाइल का आ गया जो हमने अभी ऑलरेडी फ्रेश रेडी किया है। लेकिन उससे पहले जो है मैं एक बार इन्वेलप रेडी कर लूँ। तो इन्वेलप्स में जाके जो है वो यहाँ पे 1 मिनट में डाटा लिख लूँ। ये डाटा लिख लेने के बाद जो ऐड टू डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ, तो ये मेरा इन्वेलप रेडी हो गया। अब ये नीचे जो आयरस रिजॉर्ट वाला जो है ना सेक्शन, इसमें मैंने जो अभी लिस्ट बनाई है उसको ऐड कर दूँगा 1 बाय 1। तो इस बॉक्स में जो है वो क्लिक करके इसको जो है मैं रिमूव कर दूँगा, और इसमें जो है मैंने वो लिस्ट जो है वो 1 बाय 1 इसमें इंसर्ट कर दूँगा सारा डाटा जो मैंने अभी लिस्ट रेडी की है माई लिस्ट के नाम से। अब मैं जो है यहाँ से कर देता हूँ इसको सिलेक्ट करके सबसे पहला जो नंबर है उसको करता हूँ इंसर्ट फर्स्ट नेम। ये मैंने फ़र्स्ट नेम को इंसर्ट कर दिया और पिछला जो है रिमूव हो गया।
इसी तरह सेकंड नंबर पे लास्ट नेम है उसको कर देता हूँ। यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं ताकि जो है सीक्वेंस बना रहे। ये मैंने जो है तरतीब से ऊपर नीचे कर दिया। अब आगे जो है एक स्पेस दे के फिर नेक्स्ट नंबर जो है उसको इंसर्ट कर देना है। कंपनी नेम भी हो गया। उसके बाद फिर स्पेस दे के जो है वो एड्रेस, फिर स्पेस दे के जो है वो अगला नंबर जो है वो इंसर्ट कर देना है। तो इस तरह करके जो है वो मैंने वन बाय वन सारा डाटा जो है इसमें इंसर्ट फील्ड करी जाना है। सिटी, स्टेट, उसके बाद ज़िप कोड कर देना है। यहाँ पे स्पेस दे दूँ थोड़ा सा ताकि जो है वो डाटा खूबसूरत लगे। उसके बाद जो है मैंने ज़िप कोड भी लगा दिया। फिर उसके बाद ईमेल एड्रेस वो लगा देना है। फिर स्पेस दे के जो है एंड पे वर्क फ़ोन। ये सारा डाटा मैंने इंसर्ट करके उसके बाद सबसे लास्ट पे वही फिनिश एंड मर्ज में जाके एडिट डॉक्यूमेंट्स, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में जाके ऑल करके ओके कर देना है। जैसे ही ओके किया तो ये सारा डाटा जो है वो उन्होंने मर्ज करके दे दिया। ये देखें शहबाज़ का डाटा आ गया। उसके बाद इसके नीचे जो है नेक्स्ट इन्वेलप आ जाता है बिशारत का, और उसकी सारी डिटेल आ जाती है, ज़िप कोड, कंट्री कोड, जो कंट्री नेम्स। उसके बाद ये वाली आ गई, शफ़क़त का डाटा आ गया। मतलब जो भी इन्वेलप मैंने बनाया है ना वो सारा, चूँकि मेरा डाटा ज़्यादा था इस वजह से इन्वेलप से नीचे वाले पेज में भी चला गया। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है डाटा पुट कर सकते हैं। तो इस तरह करके जैसे आपने मेल मर्ज पहले फंक्शन यूज़ किया इनविटेशन लेटर तैयार करते वक्त, उसी तरह जो है इस इन्वेलप को भी तैयार करते हुए आपने मेल मर्ज का फंक्शन जो है यूज़ करके आप डिफरेंट लोगों को इन्वेलप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला ऑप्शन आ जाता है लेबल्स का। तो जैसे ही मैं लेबल्स पे क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो में जो है एड्रेस लिखना होता है। तो यहाँ पे जो है मैं एक फ़र्ज़ी एड्रेस लिख देता हूँ और साथ में ईमेल। तो जैसे ही मैं ईमेल लिख के न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने जो है इस तरह का पेज ओपन हो जाता है जिसमें आप अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं और ऊपर जो है वो पेज के लेबल जो है वो पंच हो जाता है। तो इस तरह करके जो है लेबल का जो फंक्शन जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद जो है वो एडिट रेसिपिएंट लिस्ट आ जाती है जिसमें जो है अपनी जो लिस्ट है उसको एडिट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हाईलाइट मर्ज फील्ड, इसमें जो है वो मर्ज वाला जो है वो हाईलाइट सेक्शन हो जाता है। मैं फटाफट से जल्दी जल्दी जो है वो आपको रिव्यू दे देता हूँ। उसके बाद जो है वो एड्रेस बुक आ जाती है। तो इसमें भी आप जो है वो जो भी आपने इंसर्ट किया है उसको चेक कर सकते हैं। ये सारा ओवरव्यू आ जाता है। इसको जो है आप देख लें, कोई चीज़ रिमूव करनी है, एडिट करनी है तो कर सकते हैं और बाद में ओके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं ये चीज़ें जो है वो रिमूव कर देता हूँ कि अब मैं जो है वो कंपनी नेम जो है रिमूव करना चाहता हूँ। उसके बाद जो है पोस्टल एड्रेस ये भी रिमूव करना चाहता हूँ तो ये मैं पोस्टल एड्रेस भी रिमूव कर सकता हूँ। जो चीज़ भी आपने ऐड करनी है, रिमूव करनी है, आप यहाँ से जो है वो इंसर्ट एड्रेस बुक से जो है आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें ऑन रखता हूँ, ऑन रख के ओके कर देता हूँ। और इसके बाद जो है वो ग्रीटिंग लाइंस आ जाती हैं। ग्रीटिंग लाइंस जो है वो इसमें आपको पॉपअप विंडो ओपन होता है तो यहाँ पे जो है डियर शहबाज़ अली की जगह पे जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे जो है मैं यहाँ पे जो है वो शहबाज़ अली की जगह पे आगे मैं लिख देता हूँ, ये ग्रीटिंग लाइंस आगे डियर, डियर मैंने लगा देता हूँ। ठीक हो गया। अब जैसे ही मैंने डियर शहबाज़ अली लगाया तो ओके किया तो अब देखना जैसे ही मैंने ये ग्रीटिंग्स लाइन पंच हो गई है। अब मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, ऑल कर देता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखें जहाँ पे शहबाज़ अली है तो डियर है, डियर शहबाज़ अली। यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग लाइंस लगाई थी तो यहाँ पे वो डियर लगा दिया। तो इस तरह करके जो है ग्रीटिंग लाइंस का ऑप्शन यूज़ होता है। इसके बाद जो आपको प्रीव्यू रिज़ल्ट का तो ऑलरेडी पता ही है कि प्रीव्यू देखने के लिए प्रीव्यू रिज़ल्ट होता है, और इंसर्ट मर्ज फील्ड है इसका भी पता है कि आपको जो भी लिस्ट इंसर्ट करते हैं तो ये यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद कुछ रूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे पुल डाउन मेन्यू में कुछ रूल्स हैं इन डॉक्यूमेंट में अप्लाई होते हैं। सपोज़ यहाँ से मैं एक आधा रूल आपको बताता हूँ। जैसे बॉटम पे जो है स्किप रिकॉर्ड इफ़, ये लास्ट पे जो है ये वाला रूल मैं आपको सिखाता हूँ। तो यहाँ पे पॉपअप में कंपेयर टू लिखा हुआ है तो इस जगह पे जो है हमने एक नाम लिखना है, फर्स्ट नेम। जो अगर नाम मैच कर गया आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ तो वो नाम जो है वो आपको शो नहीं करेगा।
तो ये एक रूल है। तो यहाँ पे जो है मैं फ़र्ज़ी नेम लिख देता हूँ। सपोज़ मैंने जो है वो 6-7 नेम लिखे थे, उनमें से मैं एक नाम लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अब्दुल लिख दिया है और ओके करूँगा ना, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स में अब्दुल नेम का वो इन्वेलप नहीं बनाएगा, बाकी सारे नाम के इन्वेलप वो तैयार करके शो कर देगा। अब ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये मैंने ओके किया तो ये जो रूल है वो पंच हो चुका है। अब जो है मुझे थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंसर्ट मर्ज फील्ड में ना कुछ थोड़े से 2-4 चीज़ें जो है मैं इंसर्ट करूँगा तभी रूल अप्लाई होगा ना। तो इसके लिए जो है मैं लास्ट नेम भी कर देता हूँ, उसके बाद कंपनी नेम कर दिया, और ये मैंने इतना कर लिया। और मैंने लास्ट पे जाके जो है वो जैसे ही मैंने इंडिविजुअल करके ऑल करके ओके किया, तो आप ये देखना कि अब मैंने अब्दुल के नाम से जो भी, ये देखिए शहबाज आ गया, ठीक है, इसके साथ अब्दुल नहीं था। अब बिशारत भी आ गया, उसके बाद शफ़क़त भी आ गया, मोहम्मद इब्राहिम भी आ गया, अब्दुल आया, अब्दुल नहीं आया, अब्दुल हादी जो है वो नहीं आया। देखें अब्दुल ख़त्म हो गया ना, ये अब्दुल है। तो मैंने अब्दुल नहीं लिखा था, अब्दुल लिखा था। तो जो लिखा था वो मुझे डॉक्यूमेंट्स उसने इन्वेलप तैयार करके नहीं दिया। तो ये एक रूल था। तो इस तरह करके जो है हम रूल अप्लाई करते हैं। तो इसके अलावा जो है बाकी तो आप कर ही लोगे, 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसके साथ साथ फाइंड रेसिपिएंट्स जो है वो, इसमें जो है कोई भी रेसिपिएंट्स फाइंड करनी है तो यहाँ पे लिख के जो है फाइंड हो जाएगी। और इसके बाद जो है ऑटो चेक फॉर एरर्स, इसमें जो है वो आप जो है कोई भी एरर चेक कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली चेक करता है। तो इस तरह करके जो है मैंने एमएस वर्ड के मेलिंग टैब का कंप्लीट ओवरव्यू स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। ये जो लास्ट में जो ऑप्शन आता है फिनिश्ड एंड मर्ज वाला, ये भी मैंने आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है वो इसको भी 2-3 बार आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होता हूँ रिव्यू टैब लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।